हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रियल प्रॉपर्टी चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें एग्रीकल्चर लैंड की जानकारी देते हैं। तो आज की जो ज़मीन रहेगी वो ज़मीन रहेगी 120 बीघा ज़मीन। जी हाँ, जैसे कि आप इसमें रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता इस ज़मीन के किनारे से रहेगा और एक रास्ता ये है, सामने जो मैदान खाली जगह पड़ी है ये पूरी ज़मीन है। तो ये ज़मीन जो है 120 बीघे है। सबसे पहले बता दूं मैं ज़मीन कहाँ पड़ती है। तो ये ज़मीन पड़ती है, इसमें डिस्ट्रिक्ट लगता है अपना रामपुर और तहसील इसमें लगती है शाहबाद। लेकिन ये शाहबाद तहसील और बिलारी तहसील के बॉर्डर पर आप समझ लीजिए। 2 किलोमीटर इधर जाते हैं तो बरेली पड़ जाता है और 2 किलोमीटर उधर जाते हैं तो रामपुर पड़ता है। चूँकि ज़मीन का जो रकबा है वो शाहबाद तहसील के अंदर आएगा। और यहाँ एक जो पास वाला जो कस्बा लगता है वो है अपना सिरोली। तो सिरोली से अगर इसकी डिस्टेंस हम देखते हैं तो करीब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है सिरोली से। यानी आप पहले सबसे पहले अगर आपको आना है तो आप आएंगे रामपुर और रामपुर के बाद शाहबाद, शाहबाद से 14 किलोमीटर सिरोली पड़ती है और सिरोली से करीब 3 किलोमीटर आपको ये ज़मीन पड़ जाती है। बाहर वालों के लिए बता दूं, जिन भाइयों को बाहर से आते हैं तो पूछते हैं हमारे यहाँ से कितनी दूरी है, अक्सर कॉल पे मुझसे पूछते रहते हैं। तो ये दिल्ली से जो इसकी दूरी पड़ेगी वो लगभग 250 किलोमीटर होगी और लखनऊ से जो इसकी डिस्टेंस है वो लगभग 310 या 320 किलोमीटर की दूरी पर है और रामपुर से आप समझ लीजिए करीब 44 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन, इस पर नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो पड़ेगा वो अपना लगता है एक तो आंवला का, लेकिन आंवला में ट्रेनें कम होती हैं तो आपको रामपुर ही सूट करेगा। अच्छा, ये इधर की साइड से भी आप समझ लीजिए आगरा साइड से, तो आगरा से आपको पड़ेगा 260 या 70 किलोमीटर। तो इस डिस्टेंस को बताने का मतलब आप आसानी से समझ लेते हो कि भाई दिल्ली साइड से कितना है, लखनऊ साइड से कितना है और इधर आगरा से कितना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं कि ज़मीन किस तरह की है, कैसी है। तो इसमें मिट्टी की लेयर आप देख रहे हैं, ज़मीन थोड़ी सिवाई है। सिवाई मतलब सॉफ्ट सॉइल, थोड़ी रेतीली टाइप बोलते हैं। बाकी पैदावार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आसपास के खेत भी आपको दिख रहे होंगे पैदा के मामले में, यहाँ किस तरह की फसल यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आप आलू की फसल भी कर सकते हैं, धान की भी कर सकते हैं और इसके अलावा गेहूं की भी कर सकते हैं। और इस पे एक निगेटिव पॉइंट ये है कि इस पे ट्यूबवेल इनका अपना नहीं है, इतनी ज़मीन पे ट्यूबवेल अपना नहीं है। लेकिन यहाँ ट्यूबवेल लगाने का काफ़ी खर्च आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक यानी बिजली की जो लाइन है वो करीब 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ के किसान भाई बताते हैं कि 2-3 लाख रुपए का खर्च आता है। बाकी मैंने तो इसको डीपली इतनी जानकारी नहीं ली है, जो किसान भाई के मुंह से सुना मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ मक्का की अगर पैदावार एकड़ में हम अगर देखें तो एकड़ में मक्का की पैदावार करीब 5 या 6 कुंटल की आती है। वहीं गेहूं की पैदावार जो आती है वो 14 से 15 कुंटल एकड़ की आती है। धान की भी लगभग उतनी आ जाती है, लेकिन थोड़ी सिवाई मिट्टी है तो धान की फसल लोग कम करते हैं। मैंने पानी के लिए भी यहाँ पूछा कि भाई पानी वानी तो नहीं आता है, तो यहाँ के जो लोकल किसान थे उन्होंने मुझसे मना कर दिया कि यहाँ पानी की समस्या नहीं है आने की। और बात करते हैं कि किसान भाई ने ज़मीन का क्या रेट रखा। तो किसान भाई ने जो डिमांड की है इस रेट की, इस ज़मीन के रेट की, तो वो रेट रखा है उन्होंने 2 लाख रुपए प्रति बीघा। जी हाँ, 2 लाख रुपए प्रति बीघा। और यहाँ 1 बीघे में 6.4 बीघा ही होता है। 6.4 बीघा, लगभग 6.25 बीघा 1 एकड़ में यहाँ पर होता है। और अगर एकड़ में रेट कैलकुलेट करेंगे तो 12,80,000 रुपये प्रति एकड़ और टोटल अमाउंट इसकी बनेगी 2,40,00,000 रुपये। तो ये ज़मीन है। साथ ही ये भी बता दूं कि अगर 120 बीघे ज़मीन से कुछ भाइयों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो वो ज़मीन भी अरेंज कर दी जाएगी। अगर आप ज़्यादा ज़मीन लेना चाहते हैं यहाँ पे तो आपको ज़्यादा ज़मीन भी मिल जाएगी। फसलों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और यहाँ की जो मुख्य खेती है वो पॉपुलर के पेड़ वगैरह, लिप्टिस के पेड़ वगैरह, या कुछ लोग यहाँ पर नई फसल की शुरुआत कर रहे हैं, मुरैया की फुलवाड़ी वगैरह आती है। तो मैंने उनसे पूछा था कैसा रिजल्ट है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट उन्होंने बताया। दूसरा विवाद को लेकर के हम इस पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने किसान भाई से जानकारी ली है तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा पूर्ण कब्जा है इस पर, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। बाकी आपको अपनी कोई जांच करनी है तो जांच करा लो। तो ये जानकारी हमें मिली है विवाद के मामले में। इन्होंने तो मना कर दिया, बाकी जो भी भाई अपना खरीदे वो इसकी जांच परख कर ले। इसके अलावा भी अगर आप कोई और ज़मीन देख रहे हो तो हमारी एक 215 बीघा ज़मीन है जिसमें अक्सर वीडियो बताता हूँ, और वो भी शाहबाद तहसील में, लेकिन यहाँ से करीब 560 किलोमीटर की दूरी पर होगी वो।
उसका वीडियो देख लेना। और एक ज़मीन और है संभल में है, वो 276 बीघा है, वो लगभग 3.5 लाख की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन 3 लाख से वो नीचे नहीं हो पाएगी। तो इसके अलावा कोई और अन्य ज़मीन देखना चाहें तो उस ज़मीन को भी आप हमारे देख सकते हैं। तो ये थी इस ज़मीन की जानकारी, और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा कोई और जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।